हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे बेटर किड्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 2, सबके फिंगरप्रिंट अलग क्यों होते हैं? सवाल नंबर 3, मकड़ी जाल क्यों बनाती है? सवाल नंबर 4, जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? सवाल नंबर 5, सांप बीन की आवाज पर क्यों नाचते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से, शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? शेर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल का यह राजा खूंखार और विशाल जानवर है। शेर को बलवान, पराक्रमी, शक्तिशाली जानवर माना गया है। संस्कृत में एक श्लोक के अनुसार शेर जंगल का अघोषित राजा है। हाथी के अलावा किसी ने भी आज तक शेर की बादशाहत को चुनौती नहीं दी है। शेर देवी दुर्गा का वाहन भी है और शेर हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। लेकिन शेर को राजा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। आपको बता दें कि रात होते ही शेर अपने शिकार को निकल पड़ता है। सभी शेर स्वभाव से हिंसक होते हैं। यह मौका मिलते ही शिकार पर टूट पड़ते हैं और यह काफी दूर तक शिकार का पीछा कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में शेर एक बार में 20 किलो मांस खा सकता है। शाम को शिकार करके शेर रात को आराम करता है। पेट भरा होने पर वे आराम से पड़े रहना पसंद करते हैं। पूरे दिन शेर अपनी शेरनी या बच्चों के साथ आराम करते हैं और शेर अपने परिवार की सुरक्षा करता है। इसी वजह से शेरों को राजा कहा जाता है। शेरनी को इस बात का पता होता है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पिता का होना जरूरी है। पिता ही शेरनी की गैरमौजूदगी में बच्चों की सुरक्षा करता है। इस वजह से शेर को राजा कहा जाता है। सवाल नंबर 2, सबके फिंगरप्रिंट अलग क्यों होते हैं? संसार में प्रत्येक इंसान दूसरे से अलग होता है और हर एक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इंसान में एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी एक जैसी नहीं होती है और वो है इंसान का फिंगरप्रिंट। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं? दरअसल प्रकृति ने सभी की उंगलियों की त्वचा की संरचना इस प्रकार की है कि हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के हाथों और पैरों के निशान किसी से भी नहीं मिलते हैं। यानी कि संसार में मौजूद हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी उंगलियों के निशान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उंगलियों के निशान पर आजीवन कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक यह एक जैसे ही रहते हैं। हमारी उंगलियों के निशान इसलिए अलग अलग होते हैं ताकि हमारे हाथ किसी भी चीज़ को स्पर्श करने पर अच्छे से महसूस कर पाए। इस वजह से निशानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन निशानों की मदद से किसी भी चीज़ को पकड़ने में आसानी रहती है। अगर हाथ पर कोई निशान ना हो या बिल्कुल सपाट हो तो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल कर गिर सकती हैं। आज से हजारों साल पहले चीन और बेबीलोन के लोगों को सबसे पहले इस तथ्य का पता चला कि इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला। आज के ज़माने में फिंगरप्रिंट की मदद से पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इस फिंगरप्रिंट की मदद से ही आसानी से बड़े बड़े अपराध मामलों को सुलझाया जा सकता है। जिन भी चीज़ों को हाथों से छुआ जाता है उन पर फिंगरप्रिंट्स छूट जाते हैं, जो अक्सर नज़र नहीं आते। हालांकि डस्टिंग तकनीक से इनके निशानों का पता लगाया जा सकता है। सवाल नंबर 3, मकड़ी जाल क्यों बनाती है? हर जीव को अपने भोजन की व्यवस्था खुद ही करनी होती है। मकड़ी का जाल बनाना भी अपने खाने का बंदोबस्त करना ही होता है। इस जाल में कीड़े आकर फंस जाते हैं, जिन्हें मकड़ी अपना शिकार बनाकर अपना पेट भरती है। मकड़ी के जाल की बनावट हैरान करने वाली होती है। इसे बनाने के लिए मकड़ी अपने शरीर से निकलने वाले सिल्क जैसे लिक्विड का इस्तेमाल करती है। यह लिक्विड चिपचिपा होता है, हवा के संपर्क में आने पर धागे जैसे रूप में बदल जाता है। इसी धागे जैसे पदार्थ से मकड़ी अपना जाल बनाना शुरू करती है। इसके लिए मकड़ी सबसे पहले एक गोल फ्रेम बनाती है
और उसके चारों तरफ साइकिल के पहिए में लगी ताड़ियों जैसे तार बना देती है। मकड़ी के बिछाए जाल में जब कोई कीड़ा फंसता है तो जाल में कंपन होती है और मकड़ी अपने शिकार को पकड़कर अपने जहर से उसे मार देती है और खा जाती है। अब सवाल यह है कि मकड़ी खुद इस जाल में क्यों नहीं फंसती है? तो इसका जवाब यह है कि मकड़ी जाल के बीच में अपने निकलने के लिए जगह छोड़ती है ताकि वो जाल से आसानी से निकल सके। कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि मकड़ी के पैर तैलीय होते हैं, जिसकी वजह से जाल उसके पैरों पर चिपकता नहीं है और मकड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। सवाल नंबर 4, जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं? जुगनू ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं। असल में जुगनू के पेट की त्वचा के नीचे कुछ हिस्से में ऐसे अंग मौजूद होते हैं जो प्रकाश पैदा करते हैं। जुगनू के इन अंगों में ऐसा विशेष रसायन बनता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रोशनी पैदा कर देता है। जुगनू को देखकर भले ही ऐसा लगता है कि यह लगातार चमकते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जुगनू एक निश्चित अंतराल पर कुछ समय के लिए चमकते हैं और बुझते हैं। जुगनू के इस तरह चमकने का कारण अपने साथी को आकर्षित करना होता है। नर और मादा जुगनू के शरीर से निकलने वाले प्रकाश के रंग, चमक और उनके जलने बुझने के समय में कुछ अंतर होता है और इसी के आधार पर वो अपने साथी से दूर होते हुए भी उसे आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकाश का इस्तेमाल जुगनू खाना ढूंढने में भी करते हैं और दूसरे कीटभक्षियों से स्वयं का बचाव करने में भी यह प्रकाश उनकी मदद करता है। पहले यह माना जाता था कि जुगनू की चमक फास्फोरस की वजह से होती है, लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिक ने 1794 में यह साबित किया कि इस जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण यह प्रकाश उत्पन्न होता है। यह रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन से संबंधित होती हैं। सवाल नंबर 5, सांप बीन की आवाज पर क्यों नाचते हैं? सांपों के कान नहीं होते, इसलिए वे सुन नहीं सकते, लेकिन उनकी त्वचा में संवेदी तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है जिससे वो कंपन को महसूस कर सकते हैं। जहाँ तक सांप की बीन की आवाज पर नाचने की बात है, तो आपको बता दें कि सांप बीन की आवाज पर नहीं, बल्कि सपेरे द्वारा बीन को हवा में इधर उधर घुमाने के कारण सांप का ध्यान उस लहराते हुए बीन पर होता है और वो बीन को खतरा या शिकारी समझकर उससे बचने के लिए उसी की ओर हिलता डुलता रहता है। सांप के पास कान नहीं होते, लेकिन वो अपनी आंखों से देख सकता है। वो सपेरे द्वारा सांप के आसपास घुमाकर बज रही बीन को घूरता रहता है और जिस दिशा में बीन को ले जाया जाता है, सांप भी उस तरफ अपने बचाव के लिए डोलने लगता है और हमें लगता है कि सांप बीन की आवाज पर नाच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताए गए सवालों के जवाब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।